Hello student, welcome to the Zoom class of CS001. तो आज इंशाल्लाह ताला हम मॉड्यूल नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 में हमें बताया जाएगा कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। उसके अलावा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, सीपीयू की प्रोसेसिंग किस तरह होती है और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टार्टिंग द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम लोग ऑन किस तरह करते हैं। प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जब हम पावर बटन सीपीयू के ऊपर दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है वो बूटअप हो जाता है। द एरिया यू विल सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। तो जो भी एरिया हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं जब हमारा कंप्यूटर बूटअप हो जाता है यानी ऑन हो जाता है तो उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये आपके पास डेस्कटॉप की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है आइकन की डेफिनेशन। आइकन क्या होता है? आइकन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, फोल्डर, डिस्क ड्राइव्स, टूल बार, बटन्स। नेम ऑफ द आइकन, फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा इज़ रिटन जस्ट बिलो इट। तो जो भी नीचे आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह के ये देखें जूम लिखा हुआ है या ये क्रोम है, ये सब हमारे आइकन्स हैं। और हमारे डेस्कटॉप के ऊपर भी माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन वगैरह या फाइलें जो होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब को हम लोग आइकन्स कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी एक पिक्चर टाइप भी होती है और आप लोगों के पास उसका नाम भी नीचे लिखा होता है जिसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आता है टास्क बार। टास्क बार इज़ एट द बॉटम एरिया ऑफ डेस्कटॉप। ये जो नीचे आपको एरिया दिख रहा है सारा टास्क बार है, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स खुले हुए हैं। नीचे टाइम दिया गया है, वाईफाई वगैरह, बैटरी, जितनी भी आपको ये नीचे वाली लाइन शो हो रही है, जो नीचे वाला सारा एरिया है, इसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। टास्क बार इज़ द बॉटम एरिया ऑफ डेस्कटॉप मॉनिटर स्क्रीन। आइकन्स ऑफ आवर टास्क एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड विल अपीयर है। तो जो हम लोग टास्क यानी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं करंटली या हमने यहाँ पे पिन किए होते हैं, वो सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ये हमारी टास्क बार है। ये टास्क बार की आपकी डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हमने आगे जाना है तो हमें बताया जाता है कि हाउ टू शट डाउन दी कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को हम लोग बंद किस तरह यानी लॉग ऑफ किस तरह कर सकते हैं। पहले हमने सीखा कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट लोकेटिंग एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द टास्क बार ऑन मॉनिटर स्क्रीन। तो आप लोगों ने सबसे पहले नीचे यानी लेफ़्ट साइड पे ये जो आइकन बना हुआ है विंडो का, इसके ऊपर आपने ये स्टार बटन हम इसे कहते हैं वैसे, जो विंडो का आइकन बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम नेम्स एंड कमांड्स विल अपीयर। तो हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम और जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्टॉल हैं, वो सारे अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन दी ऑप्शन शट डाउन। क्लिकिंग ऑन दी शट डाउन बटन विल शट डाउन योर पीसी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है शट डाउन का। ठीक है, ये पावर लिखा आता है या कुछ इस तरह शट डाउन लिखा आएगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है आपको शट डाउन करने का उन्होंने बताया है। तो अगर आपके पास सवाल आता है या एमसीक्यू वगैरह आता है तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। उसके बाद आता है हाउ टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। तो हम रीस्टार्ट किस तरह करते हैं। एक तो लॉग ऑन हो गया और लॉग ऑफ हो गया, यानी कि आपने कंप्यूटर ऑन किस तरह करना है और बंद किस तरह करना है। एक तरीका है रीस्टार्ट करने का भी। तो टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड एट द टास्क बार क्लिक एरो टू द नेक्स्ट शट डाउन। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास स्टार्ट बटन है ये वाला, तो इसमें जो पावर ऑफ का बटन है उसके साथ हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं अपना कंप्यूटर। ठीक है, तो जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। क्लिक एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन टू ओपन द शट डाउन डाउन ड्रॉप मेन्यू। तो जो शट डाउन का मेन्यू है वो आपके ऊपर अपीयर हो जाएगा। 3 ऑप्शन उसके अंदर होते हैं आपके पास। ठीक है, जूम रीस्टार्ट हो रहा है।
अच्छा जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि रीस्टार्ट कंप्यूटर किस तरह होता है। तो रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एट टास्क बार, क्लिक एरो to next shutdown button to open the shutdown drop down menu and select restart from the menu. It will shut down the computer and start it again. तो जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं हमने दोबारा अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। वहाँ पे हमारे पास जो है वो शट डाउन का बटन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू आ जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, पावर ऑफ का होता है, रीस्टार्ट का होता है और एक और ऑप्शन होता है। तो उस पर आपने रीस्टार्ट को क्लिक करना है। जैसे आप रीस्टार्ट को क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और दोबारा से ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब हम शट डाउन करते हैं तो दोबारा ऑन नहीं होता, ये आपने माइंड में रखना है। रीस्टार्ट सिर्फ उसको रीस्टार्ट करता है, शट डाउन करके दोबारा रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला है विंडोज़ एंड स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे हम विंडो की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो आपने एमसीक्यूज़ अगर आपने याद रखना है माइंड में कि जो विंडो है वो किसने बनाया है, डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये एमसीक्यूज़ है आपका। विच इज़ यूजली कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जिसका नाम हम लोग विंडो बोलते हैं उसका असल नाम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ हैज़ डिफरेंट वर्जन लाइक विंडोज़ 98, विंडो एक्सपी, विंडो ओ विस्टा, विंडोज़ 7 एंड विंडो 8 एंड विंडो 10। तो विंडो के डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं, डिफरेंट वर्जन है, उनमें अलग अलग उनकी फ़ीचर्स होते हैं, तो उनके ये नाम है। ठीक है, वो एमसीक्यूज़ में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपने इनका नाम दिया होगा, जैसे विंडो विस्टा है तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, 10 है, अब 11 भी आ चुकी है वैसे, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है वो 10 तक है। ठीक है, ऑल थॉट दीज वर्जन आर सिमिलर टू ईच अदर बट एवरी न्यू वर्जन इज़ बेटर दैन द प्रीवियस विच प्रोवाइड्स न्यू फीचर एज वेल। तो यहाँ पे बता रहा है हमें कि जो हमारी विंडोज़ होती हैं वो कम्प्लीटली सेम ही होती हैं, लेकिन उसमें फ़ीचर्स का इजाफा किया जाता है और उनको जो उनकी स्पीड है वो बेटर की जाती है और आपको नए फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिक जो विंडो की प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, यहाँ ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें है मिनिमाइज़, इसको मिनिमाइज़ कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल बना हुआ है इसको मिनिमाइज़ कहते हैं। इसका साथ वाला सिंपल जो है इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज़। ठीक है, इससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि नीचे जो आपका टास्क बार में चला जाएगा। इससे आप मैक्सिमाइज़ यानी कोई भी छोटी, अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर छोटा ओपन हुआ है तो उसको फुल स्क्रीन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ये जो ऊपर है। ठीक है, मैक्सिमाइज़ इस तरह का ऑप्शन है। और उसके पास जो है क्लोज़ बटन है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने क्लोज़ करना हो तो इसको क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोग्राम हमारे सामने खुला हुआ है, यानी कि जो आपके हैंड आउट खुला हुआ है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। ये भी एमसीक्यूज़ बेस आ सकता है कि यानी कि वो आपको बता देगा कि भाई ये सिंबल है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम मिनिमाइज़ कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ और इसको क्लोज़ कहते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है स्टेटस बार की डेफिनेशन। इट रिसाइड्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो, इट प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट विंडो। तो ये हमारे कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द विंडो होता है। ठीक है, स्टेटस बार, और ये हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू विंडोज़। ये हमें ये टास्क बार, ये आपका जो है ये स्टेटस बार है और ये हमें विंडोज़ के बारे में बता रहा होता है कि करंटली क्या चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है आगे है सिस्टम इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। और चेंज डेट एंड टाइम, किस तरह हम डेट और टाइम को चेंज करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इस तरह आपने रीड आउट करना है समझने के लिए किस तरह आप अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज साउंड सिस्टम है, ये भी आपने रीड आउट करना है कि हम लोग जो क्या नाम है कभी कभार जो अपने ईयरफोन्स हैं या कोई भी और चीज़ आप लगाते हो तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, स्पीकर का ऑप्शन भी आता है, हमारे फ़ोन का भी ऑप्शन आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम डेस्कटॉप की जो एनवायरनमेंट है उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, सबसे पहला आइकन है। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप। जैसे मैंने पहले पढ़ा कि आइकन क्या चीज़ है, जो हमारे स्मॉल पिक्चर होती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर आपको दिख रही है जूम की या आपको ये फाइल फोल्डर की या क्रोम की, तो ये पिक्चर भी होती है, इसके साथ उसका नेम वगैरह भी लिखा होता है और कोई ना कैरेक्टर या जो पिक्चर है वो बनी होती है। ठीक है, और ये इसको हम आइकन कहते हैं। ये सिंपल है आपके पास, आइकन के डिफरेंट नेम होते हैं। माई कंप्यूटर आइकन हो गया, रिसाइकल बिन आइकन हो गया, इस तरह। उसके बाद है रिसाइकल बिन, इट गॉट ऑल द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स फ्रॉम द कंप्यूटर। तो जो भी चीज़ हम लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर डिलीट करेंगे वो सब चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, रिसाइकल बिन में मिलेंगी आपको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
इफ़ वी वांट वी कैन रीस्टोर डिलीटेड फाइल्स। तो हम लोग अगर चाहते हैं जो हमने चीज़ डिलीट की है हम उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट डिलीट नहीं होती। अगर आप रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे फिर वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। We can restore a deleted file from recycle bin, but if we want choose these files are deleted from the bin, we cannot have them back। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जो चीज़ डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाएगी, वहाँ से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने रिसाइकल बिन से भी वो चीज़ डिलीट कर दी है तो हम उसको दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते। टू रीस्टोर अ फाइल, हम लोग रीस्टोर कैसे करते हैं, रिकवर अ फाइल फ्रॉम रिकवर बिन। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि हम रिकवर कैसे करते हैं एक फ़ाइल को रिसाइकल बिन से जो हमने कंप्यूटर में डिलीट कर दी है। टू रीस्टोर अ फाइल क्लिक इट एंड देन ऑन द टूल बार क्लिक रीस्टोर दिस आइटम। तो जब भी हम लोग जाएंगे रिसाइकल बिन में तो वहाँ पे कोई फ़ाइल पड़ेगी, हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास टूल बार खुल जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा रीस्टोर दिस आइटम, या रीस्टोर सिर्फ लिखा होगा। जब आप उसको रीस्टोर करेंगे तो रीस्टोर ऑल द फाइल्स, मेक श्योर दैट नो फाइल्स आर सिलेक्टेड, देन ऑन द टूल बार क्लिक रीस्टोर आइटम्स। अगर आपने जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास जो रिसाइकल में डिलीटेड पड़ी हैं और उन सबको आप चाहते हैं कि वो रिकवर हो जाएं, रीस्टोर हो जाएं, तो आपने सेलेक्ट सबको कर लेना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टूल बार खुलेगा और उसके ऊपर आपने रीस्टोर को दबाएंगे तो जितना भी आपका डाटा डिलीटेड हुआ था वो अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ से आपने डिलीट किया था वहीं पे आपके पास रीस्टोर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द फाइल एंड फोल्डर्स, तो इन कंप्यूटर डाटा इज सेव इन फॉर्म ऑफ फाइल एंड फोल्डर। तो कोई भी डाटा हम लोग सेव करते हैं कंप्यूटर के ऊपर वो फाइल की शक्ल में होता है। ठीक है, वी पुट दीज जनरेटेड फाइल्स इन फोल्डर्स और हार्ड डिस्क। तो हम इनको फोल्डर्स के अंदर ये फाइल बनाते हैं या हम अपने हार्ड डिस्क के ऊपर उनको सेव करते हैं। टू एक्सेस और अवर डिज़ायर फाइल वी हैव टू ओपन आइसोलेटेड ड्राइव एंड देन फोल्डर्स। तो अगर हमने उन फाइल एंड फोल्डर को खोलना है तो जहाँ जहाँ हमने उनको पेस्ट किया था, जहाँ जहाँ सेव किया था, आपने उनको वहीं से ओपन कर सकते हैं। दिस कॉल्ड द पाथ ऑफ द फाइल, इसको हम लोग पाथ ऑफ द फाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है जहन में कि पाथ ऑफ फाइल भी इनको कहा जाता है। उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर आ जाता है। ठीक है, किस तरह एक्सेस होता है ये आपने रीड आउट करना है। रिसाइजिंग एंड मूविंग अ विंडो, ये भी आपने रीड आउट कर लेना है, रिसाइज़ किस तरह किया जाता है एक विंडो को। ठीक है, जो टैब खुला होता है आपके सामने, जैसे मैंने आपको बताया था ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है और ये रीस्टोर या क्लोज बटन है। अच्छा जी, एक्टिव और इनएक्टिव विंडो है, ये भी रीड आउट कर लेना है आपने सिंपली। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिंग आ फोल्डर, कि हम लोग एक फ़ोल्डर किस तरह बनाते हैं अपने डेस्कटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर क्लिक राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट न्यू फोल्डर। तो जैसे भी हम लोग जाएंगे अपने, ये डेस्कटॉप है, कहीं भी हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ न्यू का बटन होता है, न्यू के बटन के आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फोल्डर आएगा। जैसे ही आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। और इसका जो है आपका शॉर्टकट की जो आती है वो है Ctrl+N। Ctrl+N दबाएंगे तो आपका फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस शॉर्टकट की भी आपने याद रखनी है, ये MCQs में आपसे पूछ सकता है। न्यू फोल्डर आर ऑलवेज नेम एज न्यू फोल्डर बाय कंप्यूटर। तो न्यू फोल्डर जो है वो न्यू फोल्डर के नाम से ही बनता है कंप्यूटर के ऊपर, और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। टू व्यू अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फोल्डर, हम लोग प्रॉपर्टीज़ को कैसे जो है एक फ़ोल्डर की देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे कि कैसे देख सकते हैं। सेलेक्ट द फोल्डर, गो टू फाइल मेन्यू, एक सेलेक्ट करें फोल्डर को, उसके ऊपर जो फाइल मेन्यू है उसके ऊपर जाएं, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, वहाँ सबसे एंड पे जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रॉपर्टीज़ का। अ न्यू विंडो कॉल प्रॉपर्टीज़ पैनल विल ओपन। तो एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज़ पैनल। राइट क्लिक ऑन अ फोल्डर टू गो टू प्रॉपर्टीज़, और जब आप राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। जैसे ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, रहने दे चलें, दूसरा विंडो है इसको छोड़ दें, ये सिम विंडो 7 का बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये अपने सिंपल तरीका रखना है। उसके ऊपर आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जो है फाइल मेन्यू में जाएंगे, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, तो एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाएंगी, ये विंडो 7 के हवाले से। अच्छा जी, क्रिएटिंग एप्लीकेशन फाइल, ये भी आपने रीड आउट करना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा रीड आउट करें। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग USB ड्राइव, ये हम पढ़ लेते हैं।
ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अटैच USB ड्राइव विद कंप्यूटर, ओपन माई कंप्यूटर एंड राइट क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द USB ड्राइव। अपने जो कंप्यूटर है उसके आप USB अटैच करें, ठीक है। माई कंप्यूटर में जाएं माई कंप्यूटर में जाएं और उसके बाद जो है आपने USB ड्राइव बनी होगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑप्शन, वहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन होगा, चूज़ क्विक फॉर्मेट आपने चूज़ करना है क्विक फॉर्मेट को, एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, और स्टार्ट बटन के ऊपर आपने दबा देना है। USB ड्राइव विल फॉर्मेटेड एंड ऑल डाटा विल बी रिमूव्ड। तो इससे क्या होगा, जो आपकी USB वो फॉर्मेट हो जाएगी, यानी USB के अंदर जितना भी डाटा था उस सब का सब डिलीटेड हो जाएगा, सारा वो क्लीन हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है कि USB को हम लोग किस तरह फॉर्मेट करते हैं, यानी उसमें जितना भी डाटा है वो सारा हम लोग क्लीन किस तरह करते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है प्रिंटर मैनेजमेंट का, ठीक है, कि प्रिंटर हम किस तरह, प्रिंटर क्या चीज़ है और किसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं और इसको जो हम लोग रन किस तरह करते हैं। प्रिंटर इज़ अ हार्डवेयर, इट आउटपुट हार्ड कॉपीज़ प्रिंट ऑन पेपर। प्रिंटर जो एक हार्डवेयर है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ये भी आपसे MCQ में पूछ सकता है कि वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस है, तो आपने बताना है कि ये एक हार्डवेयर है और ये आउटपुट डिवाइस है। इट आउटपुट्स हार्ड कॉपीज़, ठीक है, ये हमारी जो है पेपर के ऊपर हमें प्रिंट करके देता है जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, और सम फाइल ऑन कंप्यूटर, कोई भी आपकी फ़ाइल हो कंप्यूटर के ऊपर। इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन और सेटअप मीन्स टू कनेक्ट अ प्रिंटर विद कंप्यूटर एंड कॉपी नेसेसरी सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं, यानी अपना जो हमारा प्रिंटर है उसको कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो आपको कुछ ये जो है सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको वो ड्राइवर चाहिए होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के, जो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करने हैं, जिनसे वो जो है वो प्रिंटर चल सके। और आपने वो जो प्रिंटर आपका अपना है उसका नेम पढ़ना है और उसी को सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर में जाके, तभी वो जाके कनेक्ट होगा आपके कंप्यूटर के साथ। इट कैन डिवाइड इनटू वन हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड सॉफ्टवेयर। तो एक आपने हार्डवेयर इंस्टॉल करना है और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर ये जाके काम करेगा। जैसे आपको ये इन्होंने ग्राफिक में भी बताया हुआ कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। किस तरह हार्डवेयर करते हैं, किस तरह सॉफ्टवेयर करते हैं, वो आपने रीड आउट कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है, सिंपली अपने माइंड में रखना है कि क्या करना है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। इंसर्ट अ CD कंटेनिंग प्रिंटर ड्राइवर इन अ CD रूम। तो आपने जब भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो वो CD की शक्ल में हो सकता है कि CD आप इंटर करें अपने कंप्यूटर में, ठीक है, या तो आप USB वगैरह में भी आजकल में आराम से जो फ्लैश है आपके पास उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल के अपने कंप्यूटर के अंदर से कनेक्ट करें और उसको इंस्टॉल कर लें। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, कंप्यूटर विल कॉपी एंड इंस्टॉल द रिक्वायर्ड ड्राइवर्स फाइल्स एंड सेट इट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। तो क्या करें, आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, कॉपी करें, इंस्टॉल करें, और आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होगा और उससे आपका जो प्रिंटर है वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर बन जाएगा, और आप अपनी चीज़ों को प्रिंट दबाएंगे तो वो आपकी जो है प्रिंटर से जो है उसकी हार्ड कॉपी निकल आएगी। तो सिंपल तरीके से आपने इसको ध्यान में रखना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आज हमने मॉड्यूल 2 पढ़ लिया है। अब हमारा आखिरी जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 3 है। तो इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले हम इसको कवर कर लेंगे और कुछ उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह मिड टर्म के पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर वेडनेसडे को आप लोगों की क्लास होती है, तो आपने ज़रूर जो है ज्वाइन करना है। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते वो हमारा यूट्यूब चैनल है VU हेल्प सेंटर, उसके ऊपर हर रोज़ वेडनेसडे को अपलोड हो जाती हैं हमारी जूम क्लास, तो आपने वहाँ पे उसको देख लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।